महाराज महाराज, गजब हो गया। रानी ने एक भेड़िए के बच्चे को जन्म दिया है, वो भी ऐसा बच्चा जो आंखें खोलते ही चांदनी रात में चमकता है, जैसे उसकी आंखों में जुगनू कैद हो। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी इतनी नासमझी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तुम्हें सख्त सजा मिलेगी, फांसी की सजा। महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। अगर यकीन न हो तो खुद चलकर देख लीजिए। रानी का कक्ष अब खून से लाल हो चुका है और वो बच्चा वो दहाड़ रहा है। नर्मदा, ओफो, ठीक है, हम खुद देखते हैं। सभी घबराए हुए दौड़ते हैं। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आता है और वहां एक छोटा सा भेड़िया, जिसकी फर चांदी सी चमक रही है, रानी की गोद में कुनमुनाता हुआ। हाँ, ये क्या तमाशा है? सचमुच एक भेड़िया। लेकिन महारानी, ये कैसे है? मुझे नहीं पता महाराज, मेरे पेट से ये कैसे निकला। मुझे खुद डर लग रहा है। ये तो जंगली है। ओहो, ये कुल पर कलंक है। मंत्री जी, लोग हंसेंगे। राजा का वारिस भेड़िया, मर्दानगी पर सवाल उठेंगे। इस बच्चे को जंगल में फेंको और रानी को कारावास, आजीवन ले जाओ। नहीं महाराज, ये हमारा बच्चा है। चाहे भेड़िया हो, मेरा खून है। इसे फेंकना मत। तुम कलंक हो। सैनिकों, रानी को काल कोठरी में और इस राक्षस को घने जंगल में, जहां भूत प्रेत नाचते हैं। रानी चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा का दिल पत्थर। सैनिक रानी को घसीटते हैं, बच्चे को टोकरे में बंद कर जंगल की अंधेरी गहराई में फेंक आते हैं। टोकरा खुलता है और बच्चा रोता है। उसकी आवाज में जंगल के सारे जानवर सन्न रह जाते हैं। हैप्पी तभी ला ला ला, गांव का रामू जो लकड़ी काटकर लौट रहा था, गुजरता है। अरे रे, ये क्या? एक भेड़िया का बच्चा, इतना नन्हा कि हथेली पर समा जाए। अभी अभी जन्मा लगता है। कोई पागल ने फेंक दिया। चलो मैं ले जाता हूं, जंगल में भूखे शेर इसे निगल जाएंगे। रामू बच्चे को उठाता है। उसकी आंखें बंद है, लेकिन जैसे ही रामू छूता है, बच्चा मुस्कुराता है। दांत नहीं, सिर्फ मासूमियत। तुम पागल हो गए? भेड़िया घर लाए, फेंक दो। रामू नहीं माना। रात को बच्चे को दूध पिलाया और सुबह लक्ष्मी बाहर निकली तो चीख पड़ी, ये सपना है। भेड़िया चांदी की मूर्ति बन गया। ओह, ठोस चांदी, आंखें हीरे की तरह। रामू दौड़ा आया। बाप रे, सच में? देखा, बेच दो। सेठ को बुलाऊंगी रात में, हम अमीर हो जाएंगे। नहीं लक्ष्मी, ये मेरा बेटा है। मैंने इसे गोद में खिलाया है। चांदी बने या सोना, ये रामू का भेड़िया है। तुम पागल हो, मैं घर छोड़ दूंगी। जाओ, लेकिन इसे कोई छू भी नहीं सकता। रात बीती, सुबह मूर्ति फिर भेड़िया बन गई। रामू हैरान, ये रहस्य है, कोई जादुई बच्चा। लक्ष्मी चुपके से सेठ के पास गई। रात को आना, चांदी का भेड़िया दूंगी। 100 चांदी के सिक्के। सेठ लालच में आया।
आधी रात लक्ष्मी ने मूर्ति सौंपी। सेठ खुशी में नाचता हुआ जंगल की ओर। अचानक भेड़िए की आंखों से लाल रोशनी, सेठ की टांगे पत्थर बनने लगी। घबराते हुए, अरे रे, मेरी टांगे पत्थर नहीं, मुझे माफ करो। तुम लालच के गुलाम हो, अब पत्थर बनकर खड़े रहो सदा के लिए। सेठ चीखता रह गया, पत्थर की मूर्ति बनकर। भेड़िया गायब। सुबह रामू रोता हुआ ढूंढता फिरा, मेरा बेटा कहाँ? शाम को घर लौटा तो भेड़िया दरवाजे पर बैठा पूंछ हिलाता हुआ। रामू गले लगकर रोया, कहाँ गया था रे? तुम नेक हो, तुमने लालच नहीं किया। लक्ष्मी ने मुझे बेच दिया, लेकिन मैं भाग आया। तू बोल रहा है? हाँ, मैं कोई साधारण भेड़िया नहीं, मेरे पास शक्तियां हैं। तभी लक्ष्मी आई। रामू गुस्से में, तूने बेचा? हाँ, गरीबी से तंग आ गई थी। लक्ष्मी ने फिर हमला किया। अचानक रोशनी आई, लक्ष्मी का शरीर पत्थर बनने लगा। मैं सब ठीक करूंगा, लेकिन पहले मेरी माँ को लाओ, वो कारावास में है। रामू राजमहल पहुंचा। मंत्री की मदद से चुपके से रानी से मिला। मेरा बेटा जिंदा है? हाँ महारानी, वो जादुई है। अचानक से गुप्त द्वार खुला। रानी बाहर आई। भेड़िया दौड़ के आया, गले लगा, माँ। रानी रो पड़ी, मेरा राजकुमार। फिर रहस्य खोला। कई साल पहले राजा ने सुशीला से प्रेम किया था। वो गर्भवती थी। राजा ने डरकर जहर दिया, बच्चा मर गया। सुशीला ने बद्दुआ दी, तुम्हारा वंश कभी इंसान नहीं बनेगा। बद्दुआ तोड़ने सुशीला के पास गए। पहले तो मना किया, लेकिन रामू ने कहा, माँ का दर्द समझो। गलती राजा की, सजा बच्चे को क्यों? सुशीला रो पड़ी, ठीक है, बद्दुआ वापस लेती हूँ। अचानक रोशनी आई। भेड़िया सुंदर राजकुमार बना। राज दरबार में हंगामा हो गया। राजकुमार ने कहा, पिताजी, 2 साल जंगल में रहो, गरीबी समझो, सुशीला से माफी मांगो, तब माफ करूंगा। मैं पापी था, माफ कर दो। मैं अब तुम्हारी नहीं। सभी रामू के घर गए। लक्ष्मी ठीक हो गई। मुझे माफ करो, लालच अंधा करता है। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, हम सब एक परिवार हैं। भेड़िया हो या इंसान, प्यार ही असली जादू है। और विचारो, राजकुमार, रानी, रामू, लक्ष्मी जंगल की छांव में हंसी खुशी रहने लगे। अंत में एक रहस्य। कभी कभी पूर्णिमा की रात में राजकुमार फिर भेड़िया बन जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि रामू के साथ जंगल में दौड़े और चांद के नीचे दहाड़े आजादी से।